हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो आज के इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय के केवल उन टॉपिक का रिवीजन कराने वाले हैं जिनसे आपके एग्जाम में हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आज के इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम हमारा है बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय। इस बाइनोमियल थ्योरम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं और लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी है, लेकिन अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो केवल हम उन टॉपिक पर फोकस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि इन्हीं टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम क्या है ये आपको पता है कि बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी बाइनोमियल अर्थात किसी द्विपद का प्रसार करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने सबसे बेसिक फार्मूला जो सीखा था वो x प्लस ए टू दी पावर n था, जो कि होता है nc0 x की पावर n a टू दी पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2a का स्क्वायर, है ना, प्लस में डॉट करते करते ncn x की पावर 0 और a की पावर n हो जाता है। इसी को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन या द्विपद प्रसार कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन किन टॉपिक्स के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका एग्जाम में है पूछा जाता है वो यनवा पद पर आधारित, ध्यान रखना, यनवा पद पर आधारित, जिसको हम लोग बोलते हैं यंथ टर्म। ठीक है, यनवा पद पर आधारित आपका प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है मध्य पद पर आधारित, मध्य पद जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। ध्यान से समझना, अभी पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कहीं स्किप मत करिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है गुणांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? गुणांक ज्ञात करना। और एक तरह का क्वेश्चन इसमें और आता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है यक्ष से स्वतंत्र पद। ध्यान रखो, यक्ष से स्वतंत्र पद या इंडिपेंडेंट टू एक्स कहते हैं, आप ये भी कहा जाता है अचर पद ज्ञात करना। यही टॉपिक्स इस चैप्टर की जान है और इन्हीं टॉपिक से आप सभी लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, यनवा पद या nth टर्म, मतलब हमें कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई टर्म पूछता है, कहता है कि इस प्रसार का 10वां पद बताओ, इस प्रसार का 12वां पद बताओ, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। या कोई बाइनोमियल हमें दे देता है और उसका मध्य पद हम लोगों से पूछा जाता है, या किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में गुणांक पूछा जाता है और उसी गुणांक के आधार पर ही हम सभी लोगों से यक्ष से स्वतंत्र या वेरिएबल से स्वतंत्र या अचर पद वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बारी बारी सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने चल रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, सारे टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। इन चारों टॉपिक को दिमाग में बैठा लो और इन चारों टॉपिक को ध्यान से समझ लो। अभी इसी पर्टिकुलर वीडियो में चारों टॉपिक के ध्यान से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स यनवा पद, यनवा पद है ना, जिसको हम बोलते हैं यंथ टर्म। ध्यान देना सभी लोग। देखो, आपको पता है कि यहाँ nth टर्म की जगह पे हम लोग r प्लस 1th टर्म यूज करते हैं, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है इसके लिए आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको व्यापक पद पढ़ाया गया है। ध्यान दें सभी लोग, व्यापक पद जिसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरल, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जनरल टर्म किसका? यक्स प्लस ए टू दी पावर n के एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होता है, तो उसका फार्मूला था TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। ध्यान दो, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू दी पावर n माइनस r a की पावर r। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है इस चैप्टर में। ये व्यापक पद का फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी प्रसार का हमें 5वां पद ज्ञात करना, तो T5 का मतलब हम लिखेंगे T4 प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा NC4
x की पावर n-4 और a की पावर 4 हो जाएगा। इस फार्मूले की हेल्प से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है भैया द्विपद प्रसार का व्यापक पद का फार्मूला, याद कर लो। TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। आई होप आपको ये याद होगा। नहीं याद होगा तो इसको याद करने का तरीका भी मेरे भैया मैंने आपको सिखाया है। अगर किसी ने इस द्विपद प्रमेय चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जाके चेक करिएगा। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर आप किसी को डिटेल में पढ़ना होगा तो। अभी मैंने आपको बताया कि यनवा पद वाला प्रश्न पूछा जाता है, जिसका सॉल्व करने के लिए हम लोग व्यापक पद का प्रयोग करते हैं। अब ये जो व्यापक पद का फार्मूला है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब आइए कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि पहले टाइप का क्वेश्चन जो है वो यनवा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखो, हमने आपको बताया कि ये फार्मूला आपको याद रखना है सर, कौन सा? व्यापक पद वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म जो हमने फार्मूला यहाँ पे बताया वो क्या है? TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r और a टू द पावर r। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब आइए एक एग्जाम्पल, किस तरह का क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, x+3 होल टू द पावर 17 लिखा गया है, ठीक है। के प्रसार का यहाँ पर पूछा गया है 9वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, के विस्तार का 9वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है हमारा प्रसार का 17वां पद, मतलब 9वां पद हमें ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला पता है ना, TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। अब आपको क्या चाहिए? T9। तो इसको हम T8+1 लिखेंगे। तो T9 इक्वल टू क्या होगा बोलो? NCR, n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 17C 8 हो गया, और x के प्लेस पे कितना है? x, n की जगह पे 17, a यहाँ पर -8 और a की जगह पे 3 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बस इसी को हमें क्या करना? सॉल्व कर लेना है। T9 इक्वल टू 17C8, x की पावर यहाँ 9 बचेगा और 3 की पावर 8 बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग जब कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। NCR की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है ये हमने अपने लेक्चर में सिखाया है बहुत ही बेहतर तरीके से। बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर, उसकी प्लेलिस्ट बनी होगी। आप चलिए छोड़िए, मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चेक कर लेंगे, सब चीज आपको पता चल जाएगी। तो पहले टाइप का क्वेश्चन जो है वो है विस्तार का कोई पद ज्ञात करना। 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद कोई भी पद दे देगा तो इस तरीके से फार्मूला लगा करके हम वो पद ज्ञात कर पाएंगे। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा डियर स्टूडेंट, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, वो क्या है उसको देखो। वो है हमारा मध्य पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मध्य पद। ये देखो, अगर आपकी किस्मत खराब नहीं रही तो मध्य पद ज्ञात करने पर आधारित एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मध्य पद, मध्य पद ज्ञात करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मध्य पद ज्ञात करना, टू फाइंड या फाइंडिंग कह सकते हैं, टू फाइंड मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। मध्य पद को ज्ञात कैसे करेंगे, और आपको हम बताएं हर बार, लगभग हर बार मैंने देखा है कि मध्य पद ज्ञात करने के लिए एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसलिए आइए इस पे आप लोग फोकस करिए। मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं? देखो डियर स्टूडेंट, जैसे x+a टू द पावर n हमारे पास दिया है कोई बाइनोमियल, इसके एक्सपेंशन का मध्य पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो, आपका कुछ गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। प्रसार में पदों की संख्या, ध्यान दें सभी लोग, क्या ज्ञात करेंगे? प्रसार में पदों की संख्या। तो प्रसार में पदों की संख्या एक अधिक होती है।
आपको पढ़ाया जा चुका है। जब x प्लस ए टू द पावर n का हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसके प्रसार में हमेशा n प्लस 1 टर्म्स हमें मिलते हैं। मतलब अगर हम जैसे x प्लस वाई टू द पावर 8 का एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में हमेशा हमें 9 टर्म्स मिलेगा। जैसे हम x प्लस 10 टू द पावर 15 का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें हमेशा हमें 16 टर्म्स मिलेंगे। मतलब जो पावर होगी उससे हमेशा एक अधिक पद हमें मिलते हैं। तो जब मध्य पद याद करने वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि उसके प्रसार में कुल कितने पद होंगे। कैसे पता लगेगा? जो उसकी पावर लगी होगी उससे एक अधिक, ध्यान रखो, उससे एक अधिक उसमें उसके प्रसार में पदों की संख्या होगी। अब प्रसार में जो पदों की संख्या मान लो n आई, तो अगर ये विषम है, ध्यान रखो भैया, अगर विषम है तो जो हमारा मध्य पद होगा, ध्यान देना, वो n प्लस 1/2वां पद हो जाएगा। ठीक, अगर n जो है वो सम हुआ तो हमारा जो मध्य पद होगा वो n/2वां पद होगा तथा n/2 प्लस 1वां पद होगा। मतलब अगर प्रसार, ध्यान रखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये n वो नहीं है जो घात में लगा होगा, इसको कैपिटल से दिखा दो। ये कैपिटल n क्या है? कैपिटल n जो है वो प्रसार में पदों की संख्या, और ये कैपिटल n जो है स्मॉल n प्लस 1 के बराबर होगा। कई सारे स्टूडेंट्स गलती यही करते हैं कि जो पावर लगी, जैसे x प्लस वाई की पावर 5 लिखा है, कहें इसका मध्य पद बताओ, तो वो 5 को समझ लेते हैं विषम है और इसी का यूज कर लेते हैं। नहीं, ये जो n है ये इससे हमसे मतलब नहीं, इसके प्रसार में कितने पद होंगे। तो घात अगर 5 लगी तो प्रसार में 6 पद होंगे, हमें कैपिटल n चाहिए। तो प्रसार में पदों की संख्या से हम लोग काउंट करेंगे ना। प्रसार में पदों की संख्या अगर विषम है तो मध्य पद ये होगा, और प्रसार में पदों की संख्या अगर ये है तो मध्य पद ये होगा। और किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई पद जो ज्ञात करना होता है वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है फाइंड करना, तो हम आसानी से मध्य पद ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए 2 क्वेश्चन यहां पर आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से समझना है, सारी बातें 100% आपको समझा दूंगा। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन समझो। कह रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 9 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दो, इसके प्रसार का हमें मध्य पद ज्ञात करना है। इसके प्रसार में पदों की संख्या पहले हमें पता करनी होगी। इसके प्रसार में जब पदों की संख्या हमें मिल जाएगी तो उसकी सहायता से हम लोग इसका मध्य पद निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, पहले आप पता करो प्रसार में पदों की संख्या कैसे, मैंने आपको सिखाया। प्रसार में पदों की संख्या n जो है वो 9 प्लस 1 होगी, अर्थात 10 पद होंगे। इसका मतलब ये क्या है, सम है। ठीक, अब ये मुझे बताओ मध्य पद कैसे निकलेगा। मध्य पद जो होगा वो 2 होगा, n/2वां पद, ठीक, और तथा दूसरा कौन होगा, n बाई कैपिटल n लगाएंगे, n/2 प्लस 1वां पद। 2 मध्य पद यहाँ पर हमारे निकलेंगे। तो जब n की वैल्यू 10 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 5वां पद, ठीक है, ठीक है, तथा कौन सा, 6ठा पद। ये 2 पद जो होंगे वो इसके प्रसार के मध्य पद होंगे। इसका मतलब इसके प्रसार का मध्य पद ज्ञात करने से तात्पर्य है कि 5वां और 6वां पद ज्ञात करना। तो अब यहाँ लिखा, निकाल लेंगे डायरेक्ट, ध्यान दो, मध्य पद डायरेक्ट निकालेंगे। मध्य पद बराबर 5वां पद, ठीक है, तथा कौन सा, 6ठा पद, दोनों एक साथ निकालेंगे। 5वां का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 9 है तो 9c4, क्योंकि 5 है तो एक कम होगा, 9c4। और यहाँ देखो, यहाँ 2x होगा, इसकी पावर 9 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल टू दी पावर यहाँ 4 लग जाएगा, एक ये हो जाएगा। तथा 6ठा पद का मतलब 9c5 आएगा, और इस 2x की पावर यहाँ पर 9 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर ये बाई 2 और यहाँ 5 लग जाएगा। एक ये मध्य पद होगा, एक ये, दोनों चाहे तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो 9c4 की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 5 हो जाएगा,
इंटू में x की पावर 5, यहाँ पर आप देखोगे तो x की पावर 8 हो जाएगा अपान 4 की पावर 4 हो जाएगा, तथा कैलकुलेशन आप शायद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एनसीआर की वैल्यू निकालना शायद आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से जा करके उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आता होगा, कैलकुलेट कर लेंगे, और पूरी तरीके से नहीं भी कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपको नंबर वहां पर पूरा मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें करना है। तो मध्य पद ज्ञात करने वाला जो क्वेश्चन था, आई होप काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। मध्य पद ज्ञात करना बहुत आसान है, बस हमें उसका कोई पद ज्ञात करना आना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो था ना, ये 2000 में पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन में आपको और सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन में और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा भैया। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और है, देखो एक एग्जाम्पल और देखो। द्विपद व्यंजक, ध्यान से समझना, द्विपद व्यंजक, ये द्विपद व्यंजक कौन है? x माइनस 1/x टू द पावर 12 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीबीटी की तरफ से 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। आइए समझिए, सॉल्व करते हैं, समझते हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन x माइनस 1/x टू द पावर 12 लिखा है, n की वैल्यू 12 है। पहले हम क्या करेंगे, प्रसार में पदों की संख्या, प्रसार में पदों की संख्या 12 प्लस 1, इसका मतलब 13, जो कि क्या है, विषम है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। हमें निकालना क्या है सर, मध्य पद। ध्यान दें, मध्य पद जब हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, 13 प्लस 1/2 वह पद, यही तो निकालना है। 13 1 14/2 मतलब 7वां पद, मीन्स हमें क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है। मध्य पद का मतलब 7वां पद। देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान देना, मध्य पद जो है वो बराबर हुआ किसके, T7 के। तो T7 का मतलब n मतलब 12 हो गया, C6 लिखा जाएगा, x की पावर 12 माइनस 6 लिखेंगे, माइनस 1/x की पावर कितना, 6 लिखेंगे, यही तो मतलब होता है। अब 12C6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मतलब x की पावर 6 होगा, इसका मतलब 1/x की पावर 6 होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज दैट या दिस इक्वल टू 12C6, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना आपको पता है, NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप अगर आप लोगों के एग्जाम में कोई पद ज्ञात करने के लिए आएगा डियर स्टूडेंट्स, या मध्य पद ज्ञात करने के लिए आप लोगों से पूछा जाएगा, तो बहुत ही आसानी से आप लोग किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मध्य पद ज्ञात कर पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। फटाफट से इसको आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसको मैं इरोज करता हूं और आपको अगला टॉपिक बताता हूं, गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। गुणांक ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया जाता है जरा देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक ये भी है, इसी को समझ लीजिए, बस जान लीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का रिवीजन कंप्लीट हो गया। और इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, यही टॉपिक आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको लग रहा होगा कि सर ये टॉपिक हमारे एग्जाम में ज़्यादा आता है, ज़रा इसको बता दीजिए, तो उस पर भी मैं चर्चा कर लूँगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने पेपर्स को एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से जो मेरे तरफ से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आइए समझिए, अगला है गुणांक ज्ञात करना। गुणांक ज्ञात करना, टू फाइंड कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, हमें कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे देता है और हमसे पूछता है कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जब एक्सपेंशन करेंगे
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, या एक्स टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, या कभी कभी अचर पद पूछ लेता है। अचर पद का मतलब यह है कि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करके दिखाता हूं और पूरी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आइए ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में भैया आएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास मिल गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है आपको x से मुक्त पद ज्ञान, 2007 में आया है क्वेश्चन हमारा। लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2/x टू द पावर 3 होल टू द पावर 15 के प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दें सभी लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x क्यूब की पावर 15 के प्रसार में यक्स से मुक्त पद, यक्स से मुक्त पद का मान, अब देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। यक्स से मुक्त पद का मतलब जिसमें x नहीं होगा वो अचर पद होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है इसके प्रसार में अचर पद ज्ञात करो, आंसर वही आएगा, सॉल्व करने का तरीका वही होगा। इसमें पूछा था कि इसके प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करो, सबको सॉल्व करने का तरीका वही होता है। तरीका समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका व्यापक पद लिख लेते हैं। व्यापक पद TR+1 होता है, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जब TR+1 हम लिखेंगे तो NCR, n मतलब कितना होगा 15, CR होगा, x का मतलब क्या होगा बोलो, x का मतलब यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर होल टू द पावर 15 माइनस r हो जाएगा, ठीक। और इनटू में ये देखो -2/x क्यूब होगा और r के प्लेस पे r ही होगा। ऐसा हम लोग कर लेंगे। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया होगा, ध्यान से सुनो हमारी बात को, जो भी एक्सप्रेशन हमारा दिया होगा उस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हम व्यापक पद अर्थात जनरल टर्म को लिख लेंगे। और जब जनरल टर्म को लिख लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब यहाँ पर होगा कि जो यक्स है उस सबको एक साथ समेटा जाए, उसको एक साथ करा जाए। तो आओ देखो कैसे होगा। ये TR+1 होगा। अब ये देखो -2 की पावर r है तो इसको -2 की पावर r बाहर लिख लेंगे। फिर बताता हूं क्यों, 15 CR, और ये जरा देखो तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 30 - 2r हो जाएगा, इंटू में 1/x की पावर आप देखेंगे तो 3r ये आ जा करके यहाँ पर हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये सर -2 की पावर r यहाँ पर कैसे आ गया। देखो भैया अभी r की वैल्यू तो हमें पता नहीं कि पावर 2 होगी 3, हम उसको कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, इस माइनस को भी नहीं छेड़ सकते। अगर r की वैल्यू 2 आएगी तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव आ जाएगा, 3 आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो अभी इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे और ये कांस्टेंट था, इसको हम लोग एक साथ कर लिया। जिसका कोफिशिएंट निकालना होगा, जो वेरिएबल होगा, अगर x की जगह पे y भी होता तो y की सारी पावर को हम सभी लोग एक साथ समेट लेते हैं यहाँ पर। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा TR+1 इक्वल टू -2 टू दी पावर r 15 CR, है ना। इसको ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर 30 होगा और माइनस में 5r हो जाएगा। इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोग मान लेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, यही स्टेप जो अभी हमने लिखा है, यही स्टेप यहाँ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को लिखने के पश्चात जो x की पावर है उसी को आपको ध्यान देना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि x से मुक्त पद चाहिए, x के मुक्त पद चाहिए, इसका मतलब जो x की पावर है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो x की पावर 0 होती है उसको 0 को इक्वल करके और r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, x से मुक्त पद के लिए ध्यान देना, x से
मुक्त पद के लिए, यहां पर x से मुक्त पद की बात अगर हो रही है तो ये जो x की पावर है वो 0 होनी चाहिए। 30 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो 5r इक्वल टू 30, तो r इक्वल टू 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस r की वैल्यू ला करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अतः यहां लिखेंगे अतः x से, ध्यान दो, x से मुक्त पद क्या होगा, देखो -2 की पावर 6 और 15c6, यही आपका हो जाएगा आंसर। जब इसको क्योंकि ये तो हमारा 1 हो जाएगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कहता कि हमें क्या चाहिए, यहां पर आपसे पूछ लेता भैया कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट हमें चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछता है इसके प्रसार में x घात 5 का गुणांक ज्ञात करो, तो यहीं जहां 0 की हो यहीं क्या कर देते, 5 कर देते। जब 5 कर देते तो यहां पर 5r इक्वल टू 25 आ जाता और r इक्वल टू 5 आ जाता, और यहां सब जगह 5 हो जाता और ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ये होता है गुणांक ज्ञात करना या अचर पद ज्ञात करना या मुक्त पद ज्ञात करना, सबको सॉल्व करने का, सबको ज्ञात करने का बस यही सिंपल सा मेथड है, यही सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स क्या है, तरीका है। तो क्या समझे आप लोग? मैंने आपको बताया अगर किसी प्रसार से मुक्त पद ज्ञात करना होगा या हमें गुणांक ज्ञात करना होगा या हमें अचर पद ज्ञात करना होगा, सारे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा द्विपद व्यंजक दिया होगा, जो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका हम क्या लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। उसके जनरल टर्म में जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर को समेटेंगे। समझ रहे हो ना, समेटेंगे इन द सेंस मतलब जितनी भी पावर्स है सबको एक साथ, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। सारी पावर्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि x घात 5 का गुणांक चाहिए तो उसकी जो घात है उसको 5 के बराबर कर दो, x घात 10 का गुणांक चाहिए तो उसकी जो घात है उसको 10 के बराबर कर दो। अचर पद चाहिए, इसका मतलब ये है कि x घात 0 का गुणांक चाहिए, तब उसको हम 0 के बराबर कर दें। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। उसको बराबर करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं, r की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। r की वैल्यू हमें डियर स्टूडेंट्स मिल जाती है और वो r की वैल्यू जब ला करके हम यहां पे पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में डियर स्टूडेंट्स आ चुका होगा। और आपको हम बताएं कि ये जो 4 टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, इन्हीं 4 टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 टॉपिक से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इन 4 टॉपिक्स को आप सभी लोग बहुत ही ईमानदारी से, अच्छे से इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। x माइनस एक्स क्यूब बाई 6, ठीक है, के प्रसार का मध्य पद, ध्यान दो, के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, मध्य पद ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके प्रसार का हमें मध्य पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया जाता है मैं आपको बता चुका हूं, उसका यूज करते हुए आप इसको करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका मध्य पद कितना आ रहा है। प्रसार में इसकी पावर हमने नहीं लिखा है, इसकी पावर 7 होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2/x³ है ना, होल टू द पावर 15 के प्रसार, ध्यान दो, के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। यही दोनों टाइप के क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लिए और अगर आपकी किस्मत खराब नहीं हुई तो इसी से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, 100% श्योर है कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी तो मैंने आप लोगों को यहां पर ये चीजें समझा दी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो, हमें किसी एक फिक्स पैटर्न पे नहीं चलना है, हर एक चैप्टर की जान को पकड़ना है, हर एक टॉपिक को हर एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को कवर करना है जिन टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए हम हर एक चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं, हर एक चैप्टर को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपने देखा है कि मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में भी पढ़ा चुका हूँ और अभी शार्ट में रिविजन करा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम हमें
कैसे करना चाहिए। एग्जाम के टाइम हम लोगों को बहुत ही सिस्टम से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। आशा करते हैं डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर के माध्यम से जो हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हैं। आप देखते हैं कि हम लेक्चर्स में ज़्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में जो टॉपिक हम पकड़ते हैं उस टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो टॉपिक कम से कम आपका समझ में आ जाए। आप 10 घंटे बैठ करके पढ़ाई करिए और आपका टॉपिक क्लियर ना हो तो कोई मतलब नहीं है। 1 घंटे पढ़ाई करिए और आपका वो टॉपिक बेहतर तरीके से तैयार हो जाए, क्लियर हो जाए, तब जान लीजिए आप लोगों की पढ़ाई सार्थक है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।